रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोग्राम का आयोजन कर रहे, सफल संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई कारी शाहिद हुसैन साहब की मैं इस कोशिशों को सलाम करता हूँ। और उन्होंने वे एक ऐसी जगह दिया जलाने के लिए चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा। मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर हामिद अलवी साहब, मेरे बड़े भाई डॉक्टर तनवीर गोहर साहब, हमारे मार्गदर्शक हाजी अजीजुर रहमान साहब, डॉक्टर समीम मलिक साहब, वकील साहब, छोटे भाई नफीर साहब, आप सभी तालिबे इल्म बच्चों को मैं स्वतंत्रता दिवस की यौम आज़ादी के इस पावन पर्व की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। कारी साहब के लिए कहना चाहूँगा कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। देखिए, हमारा देश जो भारत है, इसमें आज़ादी को पाने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा है। अगर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव से इनकी कुर्बानी इस देश में है तो माफ कीजिए, शहीद अशफाकुल्लाह खान की कुर्बानी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सब बातें हमें मिलेगी, सीखने को कहां से मिलेगी? जब हम इल्म हासिल करेंगे, जब हम सीखने की कोशिश करेंगे। हमें पता होगा, कब पता होगा? जब हम मदरसों में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो हमें अपने इतिहास का, अपने तारीख का पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें इल्म की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन इज ए थिंग दैट रिक्वायर्ड नॉट रिकॉग्नाइजेशन फॉर इटसेल्फ। इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। और मेरे नबी करीम ने कहा है कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए आपको चीन तक ही क्यों न जाना पड़े। इल्म हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। तो सबसे पहले हमें इल्म हासिल करना है। मैं आप सभी बच्चों को, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे कि आप जो है इल्म जिस तरीके से हासिल कर रहे हो, अपने इसको बरकरार रखें, इसको प्रोग्रेस में रखें, इसको आगे बढ़ाते रहें। और हमारे अंदर बता रहे हैं, अभी कारी साहब ने बताया, इस तरह की जो हमारे इतिहास को जो दबाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, क्योंकि हमने अपने आप को ऐसी जगह से हमने अपने आप को हटा लिया है। इतिहास लिखने वाले लोगों में अपने आप को शुमार करना है। अक्सर मुझे एक कहानी याद आ जाती है कि बाजार में एक दिन अंगूर खरीदने के लिए गया। वहां मैंने फ्रूट सेलर से पूछा, कुछ अंगूर थे, भैया क्या भाव है? तो उसने बताया कि ये साहब, ये 80 रुपए किलो है। उसी के बराबर में कुछ और टूटे हुए अंगूर पड़े थे। मैंने उनसे पूछा, भाई ये कैसे है? उन्होंने बताया कि साहब ये 30 रुपए किलो है। मैंने कहा, भैया ये खराब है क्या? तो फ्रूट सेलर का बहुत प्यारा सा जवाब था, जो आदमी की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, सोचने पर मजबूर करता है। फ्रूट सेलर ने कहा कि साहब ये अपने गुच्छे से टूट चुके हैं। अपने गुच्छे से टूटने के बाद जब अंगूरों की कीमत आधे से भी कम रह जाती है तो हम इंसान हैं। अगर हम अपने गुच्छे से टूट जाएंगे तो हमारी कीमत आधे से भी कम इसीलिए रहेगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, संगठन में शक्ति है,
हम एक बने नेक बने। मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करता हूं कि लिखी है जो स्याही से वो हम तहरीर बदलेंगे। हम अपने मुल्क के, कौम के, समाज के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। दरो दीवार गली कूचे बासिंदे यही होंगे। फर्क इतना है, इनके चेहरों से मायूसी की ये तस्वीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।